है आपका 7। क्या चैप्टर का नाम है? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? इशू और फॉरफीचर। ये हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इशू कर रहे हैं शेयर को। पहले इसको क्वेश्चन बनाने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं। इशू को, शेयर को क्या कर रहे हैं हम लोग? इशू कर रहे हैं, है ना? तो जब भी शेयर इशू करेंगे तो कितने टाइप से कर सकते हैं? इससे ज्यादा नहीं होता। यही 3 टाइप्स है आपका इशू करने का, है ना? इशू का मतलब क्या होना? शेयर्स को बेचना, ठीक है? नाम क्या आ रहा है? बेचने की जगह में कंपनी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो उसमें बेचना वर्ड यूज नहीं करते। क्या वर्ड यूज करते हैं? इशू, है ना? तो शेयर इशू कर रहे हैं एट पार। पहला नंबर में क्या आता है? एट पार। दूसरा नंबर में एट प्रीमियम। तीसरा नंबर में एट डिस्काउंट, ठीक है? एट पार का मतलब होता है इक्वल। एट पार का मतलब क्या होता है? इक्वल। इक्वल मतलब समान। मतलब कितने रुपए का शेयर है? एक शेयर कितने का है? तो 10 रुपए का अगर एक शेयर है तो एक शेयर उतने में ही बिकेगा, इश्यू होगा। 10 रुपए अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? इश्यू कर रहे हैं, तो मेरे पास कितना रिसीव होगा? अमाउंट 10 रुपया ही आएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन? एट पार। जितने का है उतना आ गया, उसको क्या बोले? इक्वल बोले। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट आपका क्या लिखा हूं? एट प्रीमियम लिखा हूं। एट प्रीमियम का क्या मतलब होता है? जितना रेट है उससे ज्यादा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? प्रीमियम वर्ड का मतलब ज्यादा। प्रीमियम वर्ड का मतलब ज्यादा। कि एक शेयर कितने रुपए का है? तो 10 से हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। मैंने कहा कि 2 रुपया प्रीमियम पे मैं कोई शेयर्स को बेच रहा हूं। एक शेयर को रेट कितना है? 2 रुपये प्रीमियम में बेच रहा हूं, तो कितना रुपया आएगा? तो ये जो 2 रुपया एक्स्ट्रा है वो क्या कहलाएगा? प्रीमियम अमाउंट कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या? तीसरा नंबर का क्या लिखा हुआ है? डिस्काउंट। हमेशा से पता है तुम लोग को। डिस्काउंट मतलब एक प्रकार से छूट मिलना। नहीं समझे क्या? दुकान में जाओगे, बोलोगे भैया 10% का डिस्काउंट दीजिए हमको, तो जितना वैल्यू रहेगा उससे कम में। नहीं समझे क्या? तो एक का रेट कितना है? मैं बोला 2 रुपये डिस्काउंट में आपको इशू करूंगा, तो कितने रुपए में आएगा मेरे पास में? नहीं समझ में आ रहा है क्या? यही आपका शेयर इशू करने का कंसेप्ट है। क्लियर है क्या? पिछले क्लास में मैंने बताया था शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन सा? एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में परसेंटेज लिखा हुआ था, राइट? अभी हम लोग इक्विटी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक? आपके परीक्षा सार में 2026 वाला, ठीक है क्या? परीक्षा सार में पहला नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा है? एक कंपनी है, कंपनी क्या कर रही है? शेयर को इश्यू कर रही है। कितना शेयर इश्यू कर रही है? 25,000, ठीक है क्या? क्या नाम दिया हुआ है? इक्विटी शेयर दिया हुआ है। अगर सिर्फ और सिर्फ शेयर लिखा होता तो सिर्फ एंट्री में क्या लिखते? शेयर। अगर इक्विटी लिखा है तो ध्यान रखना इक्विटी शेयर्स दोनों साथ में लिखना। अपने मर्जी से इक्विटी नहीं लिखना है, या फिर अगर सिर्फ शेयर दिया है तो अपने मर्जी से इक्विटी नहीं जोड़ना है। नहीं समझे क्या? अगर दोनों दिया है तो दोनों आएगा, सिर्फ शेयर बस दिया तो सिर्फ शेयर बस लिखना। नहीं समझे क्या? समझ में आया? अब आगे देखना, ये जो क्वेश्चन है वो कितने बार पूछा गया? देखो 2013, 14, 17, 19, 20, 21, 22, टोटल 7 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक कंपनी है, ये क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है। 25,000 इक्विटी शेयर इशू किया, ठीक है, पब्लिक को। अब एक शेयर का रेट कितना है? 10 रुपया ईच बोला है, मतलब एक शेयर का रेट कितना हो गया? 10। अब पूरा का पूरा पैसा बोल रहा है होल अमाउंट वाज रिसीव्ड इन लमसम। लमसम वर्ड आ गया ना? लमसम का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट, मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। जैसे मैंने क्या बताया? एट पार। जितने का शेयर है उतना ही पैसा हमको रिसीव्ड हुआ, उसको क्या बोलते हैं? लमसम अमाउंट। अब इस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में 4 स्टेज होते हैं पैसा मंगाने का।
एक शेयर का रेट कितना है 10, तो 4 स्टेज होगा। यहां क्वेश्चन में मेंशन किया है क्या, 4 स्टेज कौन कौन सा बताया था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये चारों नहीं है। तो हमको क्या मान के चलना है कि पूरा का पूरा अमाउंट कहां आ गया, एप्लीकेशन में ही रिसीव्ड हो गया। समझ में आ रहा है क्या। अब हमको क्या बोला है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो यहां पे आप हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री। शुरुआत में क्या लिखा था, अ कंपनी, मतलब एक कंपनी है। अब कौन सा कंपनी नाम नहीं बताया, तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा। पहले हेडिंग डाले जनरल एंट्री, फिर आपको लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी। किसके बुक में बना रहे हो जनरल एंट्री, तो ये लिखना है। ऐसा नहीं कि अपने मन से जनरल एंट्री लिख दिया बना के छोड़ दिया, किसके में बना रहे हो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। मैंने पहले बताया एप्लीकेशन की पहला 2 एंट्री सभी की होती है। पहला एंट्री किसकी होती है, रिसिप्ट की, दूसरा एंट्री ड्यू की। रिसिप्ट में पैसा कहां रिसीव्ड होगा, तो बैंक को क्या करेंगे, क्लियर है क्या। बैंक डेबिट हो गया, किसकी वजह से पैसा आ रहा है, किसकी वजह से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन की वजह से। कौन सा एप्लीकेशन आएगा, क्या नाम दिया हुआ है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। समझ में आया क्या। कितना शेयर दिए हैं हम लोग, एक का रेट कितना है, 1 0 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 2,50,000 रुपीज डेबिट, 2,50,000 रुपीज क्रेडिट। नहीं समझ में आ रहा है क्या। दूसरा ड्यू की एंट्री करोगे, जिसको क्रेडिट किए हो ठीक उसको क्या करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, किसमें ट्रांसफर करोगे इसको। नहीं समझ में आ रहा है क्या। अब ध्यान रखना, ये एंट्री डेबिट क्रेडिट है और ये एंट्री क्या हो गया, डेबिट हो गया। नहीं समझ में आ रहा, तो डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या पड़ा, देखो क्या दिख रहा है, बैंक डेबिट, बैंक में पैसा आया और किसमें ट्रांसफर हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल। यही इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा का क्या करूंगा मैं, बिजनेस स्टार्ट करूंगा और जो भी प्रॉफिट होगा वो डिविडेंड के रूप में पब्लिक को दूंगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है क्या ये चीज। चलिए नोट कीजिए।